नाज़रीन, आज पटवारियों की जलसी में भी कैदी नंबर 804 के नारे लगे। रोक सकते हो तो रोक लो। मुस्लिम लीग नून कोटली सतिया जलसे में मरियम औरंगजेब की मौजूदगी में जलसे में मौजूद एक बच्चे ने जब कैदी नंबर 804 के नारे लगाए तो एमपीए बिलाल यामीन सती को हाथ जोड़कर बच्चे को चुप करवाना पड़ा। बच्चे ने बता दिया वो कौन है। नाम है इमरान अहमद खान नियाजी। मैडम डड्डू भी अचानक से ये नारा सुनकर कंफ्यूज हो गई। उसके सारे अल्फाजी आपस में गुडमुड हो गए। अगरचे हुकूमती वजीर ने कोटली में बड़ी मेहनत से एक जलसी सजाकर वहाँ तकरीर शुरू की। अभी मोहतरमा अपनी तकरीर में ओपोजिशन के दौरे हुकूमत की बुराइयां करी रही थी कि अचानक वहाँ एक छोटे से बच्चे ने कैदी नंबर 804 जिंदाबाद का नारा लगा दिया। बेचारे मुंतजमीन के तमाम किए खर्चे पर पानी ही फिर गया। मीडिया ने इसे रिकॉर्ड किया। किसी मंचले ने ये क्लिप इंटरनेट पर चढ़ा दिया, जिसके बाद सोशल मीडिया पर ये क्लिप बहुत तेजी से वायरल हो गया। डड्डू चार्जर के इंतहाई मेहनत से तैयार होकर तकरीर करने तक की सारी कोशिशों पर कैदी नंबर 804 का नारा फिर गया। जैसे ही डड्डू चार्जर की तकरीर के दौरान नारा लगा, बेचारी तकरीरी भूल गई, अल्फाजी डगमगा गए। साबित हुआ तुम नाकाम थे, तुम नाकाम रहोगे। तसव्वुर करें, वजीर इत्तला साहिबा दुपट्टा आधा सर पर सेट करके चादर कंधे पर डालकर कुर्सी पर बैठी जुबान से जोर लगा रही हैं। आवाज में गरज थी, पिछली हुकूमत ने मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया, हमने मुल्क को दिवालिया होने से बचाया, हमने मईशत को सहारा दिया। जैसे झूठ बोलना शुरू हो चुकी थी कि अचानक पहली सबसे एक नन्ही सी आवाज आती है, ना वो बागी ना गद्दार, कैदी नंबर 804। और बस जैसे स्टेज पर बिजली गिर गई हो, वजीर साहिबा की तकरीर एकदम हिचकिचा जाती है। अल्फाज जुबान का साथ देने से इनकार कर देते हैं। सिक्योरिटी एहलकार एक दूसरे को देखते हैं और फ्रंट कैमरा फौरी बिलाल यामीन सत्ती की तरफ जूम करता है। सामईन में पहले हंसी की दबी दबी सरगोशी उभरती है, फिर कह के गूंजते हैं और फिर सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो जाती है। बच्चे ने सच बोल दिया। अब फार्म 47 की वजीर साहिबा जितनी चाहे वजाहतें दें, लड़खड़ाएं, जितना चाहे गुस्सा निकालें, इस जलसे पर पानी फिर चुका है। हर तरफ सुर्खियों में बस एक लाइन का राज है, कैदी नंबर 804 जिंदाबाद का नारा जलसे का रंग ले उड़ा। हुकूमत लाखों करोड़ों खर्च लेकर एक मासूम बच्चे की बेसाख्ता सच्चाई पूरी तकरीर को जेब में डाल गई। वीडियो क्लिप मुलाहजा फरमाएं। ना अस्पताल मिले कि जो ये सच्चे वादे करी थे आने, जो ये तुसानाल मोहब्बत करी। डड्डू चार्जर साहिबा के साथ मौजूद एमपीए बिलाल यामीन सती हाथ जोड़कर बच्चे को चुप रहने का इशारा कर बैठे तो समझो गड़बड़ है। साबित हो गया कि सारा जलसा मिन्नत और तरलों से जमा किया गया है। लोगों को मिन्नतों और वास्तों से खामोश रहने और हुकूमती वजीर की तकरीर सुनने के लिए घेरा गया है, ताकि एक नीजे खालसी इलाके की तरक्की के लिए कोई वादा लिया जा सके। लोग मजबूर है, मगर हुकूमत बेवकूफ है, जो लोगों के दिलों का हाल नहीं जानती, जिनके दिलों पर सिर्फ कौम के हीरो कैदी नंबर 804 का कब्जा है। जलसे में जिस्म तो हो सकते हैं, मगर दिल कैदी नंबर 804 के साथ है। तो साहब, जितने भी तरले मिन्नतों से जलसियां बुलवा लो। नारे की एक तीर ने पूरे शो को कॉमेडी सीन में बदल दिया। बता दिया कि तुम इसे माइनस करोगे, लोग इसे जरब देंगे। बच्चे के कैदी नंबर 804 जिंदाबाद के नारे ने वो बात कह दी जो बड़े बड़े तजियाकार अल्फाज में ना कह सके। एक सादा सा नारा, एक मासूम आवाज और पूरी हुकूमत की तैयारी दरी की दरी रह गई। ये एक अलामत था कि दिलों का वजीर आजम आज भी वही है, जिसे सलाखों के पीछे डालकर समझा गया था कि उसे बुला दिया जाएगा। बच्चा बता गया कि इमरान खान एक नाम नहीं, एक एहसास है, और ये एहसास जेल में बंद नहीं किए जा सकते। हुकूमत तकरीरें करती रहे, मीडिया कॉन्फ्रेंस दिखाता रहे, लेकिन एक बच्चे का बेसाख्ता नारा आज भी कौम के असल जज्बात का तर्जुमा है। अवाम ने खान को चुन लिया है। अब उस कैदी को लोगों के दिलों से ये कैदी खुद ही निकाल सकता है। चुप कर जाए, बाहर चला जाए, सियासत से छुट्टी ले ले, मगर वो तो 2 साल में नजला जुकाम के लिए भी अस्पताल नहीं गया। इतनी देर से नमाइशी पोते तो अब तक लंदन के अस्पताल से इलाज करवाकर लंदन की सड़कों पर लूर फिर रहे होते। जलसे में इलाके के सारे चौधरी नंबरदार हत्ता के मदरसे के उस्ताद जी को भी लाइन लगाकर बुलाया गया था। जलसा सज चुका था, कुर्सियां पुर, स्टेज तैयार, माइक चालू, और वजीर साहिबा की मुस्कुराहट में वही पुराना वादा, तरक्की लेकर आ रही हूँ, सड़क स्कूल अस्पताल सब बनेगा। मगर लोगों के दिलों में कुछ और ही चल रहा था। जलसा दरअसल जलसा कम और अर्जी दरबार ज्यादा लग रहा था। इंतजामिया के लोग बार बार वाम से कह रहे थे, खामोशी नाल बैठो, वेरी इंपोर्टेंट वजीर आइया ने इलाके दी तरक्की वजीर साहिबा दे मूड ते मुनहसिर है। मगर एक छोटे से बच्चे ने वजीर साहिबा की आवाज को लड़खड़ाने, डगमगाने और कपकपाने पर मजबूर कर दिया। फिर क्या था, इंतजामिया के एमपीए ने वही हाथ जोड़ने वाली क्लासिकली हरकत कर दी, जिसका मतलब होता है पुत्र चुप कर जा, साडे भी वादे ने। और वही हाथ जोड़ना ही काफी था पूरी सूरत हाल समझने के लिए। पता चल गया कि लोग यहाँ दिल से नहीं, मिन्नतों और धमकियों के सही में बैठे हैं। और ये जलसा अवामी नहीं, अज्जी गुजारों का इज्तिमा था। नारे से हर तरफ खामोशी छा गई।
जैसे किसी ने वजीर साहिबा की तकरीर पर चुप का बम गिरा दिया हो। वजीर साहिबा का रंग उड़ा, चेहरे पर मुस्कुराहट की जगह हैरत और सिक्योरिटी वाले बच्चे को देख रहे जैसे उसके हाथ में नारा नहीं एटम बम हो। यही वो लम्हा था जहां अवाम ने साबित कर दिया कि ना वो बागी ना गद्दार, कैदी नंबर 804। नाम है इमरान अहमद खान नियाजी। शायद अब हुकूमती सिफारिशी टटुओं को ये पूछने की नौबत न आए कि आखिर तुम हो कौन। वो वही है जो सारी कौम को एक लाइन देता है, वो वही है जो सियासत का रुख मोड़ सकता है, वो वही है जिसका एक जुमला इस हुकूमत का मुस्तकबिल तय कर सकता है। वो झूठ नहीं बोलता, जिस तरह डड्डू चार्जर नवाज शरीफ को खान जितना अजीम लीडर दिखाने के लिए झूठ बोलना पड़ता है। कुछ ही दिनों पहले की बात है जब मरियम औरंगजेब ने बड़क मारी थी कि नवाज शरीफ के नाम पर पाकिस्तान में कैंपस खुल रहा है। कैंपस तो नहीं खुला, अलबत्ता कॉलेज ने इस झूठ का पोल जरूर खोल दिया। आखिर नम्बल यूनिवर्सिटी तर्ज परी एक बड़ी कोशिश अपने आप में नाकाम होगी। बहुत ही बेइज्जती वाली और परेशान कुन सूरत हाल बन गई थी फार्म 47 की वजीर साहिबा के लिए। उन्हें मालूम नहीं है इस तरह के झूठ कभी भी देर पर नहीं होते। मरियम औरंगजेब ने जिस जोशे खिताबत में ऐलान किया कि कॉलेज लंदन नवाज शरीफ के नाम पर कैंपस खोल रहा है, सुनने वाले कुछ लम्हों के लिए समझ बैठे कि शायद नवाज शरीफ को अब तालीम, साइंस और तहकीक का नोबल इनाम भी मिलने वाला है। लेकिन अगले ही दिन कॉलेज ने बयान जारी करके ऐसा तरदीदी थप्पड़ मारा कि हुकूमती तर्जुमानों के मुंह से साउंड तक बंद हो गई। कॉलेज ने कहा, हमें ना कैंपस का इल्म है ना नवाज शरीफ का। यूं लगा जैसे मरियम साहिबा ने जज्बे में आकर अपनी फैंटेसी को हकीकत समझ लिया हो। अब जरा दूसरी तरफ नम्बल यूनिवर्सिटी का मामला देखिए। इमरान खान ने बनी गाला के ठंडे कमरों से नहीं, मियां वाली की गर्म जमीन पर एक बैनुल अक़वामी मियार की यूनिवर्सिटी खड़ी की। वहाँ वाकई बरतानिया की यूनिवर्सिटीज के इश्तिराक से तालीम दी जाती है, न कि सिर्फ तस्वीरें खिंचवाई जाती हैं। तो मामला कुछ यूँ हुआ, नम्बल हकीकी कैंपस, शरीफ कैंपस फकत ख्वाब और ट्वीट तक महदूद एक फुलझड़ी साबित हुआ। जबकि नम्बल में तालिबे इल्म दाखिले के लिए आते हैं तो फॉर्म जमा करते हैं। जब इंपीरियल शरीफ ख्वाब बनता है तो फॉर्म 47 याद आ जाता है। इंपीरियल कॉलेज ने ये भी कह दिया कि हमारा कोई इरादा नहीं नवाज शरीफ पर कैंपस खोलने का, यानी नून लीग की फोटो शॉप उम्मीदें असल दुनिया के हकाइक से जा टकराई। खान साहब ने यूनिवर्सिटी बनाकर दिल जीता, मियाँ साहब ने ख्वाब बेचकर मीम्स बनवाई। आखिर में मेरी तरफ से नसीहत है कि तालीम पर सियासत करना है तो पहले नम्बल जैसा कुछ करके दिखाओ। इमरान अहमद खान नियाजी वो है जिससे खतरा है जरदारों को, खतरा है नवाजों को, खतरा है बटमारों को, चोरों को, मकारों को, गिरती हुई दीवारों को, सदियों के बीमारों को, खतरा है खूनखारों को, रंग बिरंगी कारों को, अमेरिका के प्यारों को, इसराइल के यारों को। इमरान खान का दिफा करने वालों पर सूरज गुरूब नहीं होता। इमरान खान के मुखालिफिन उसके खिलाफ चंद घंटे जहर उगलते हैं तो गवादर से गिलगित तक सोशल मीडिया पर उससे मोहब्बत करने वाले दिफा का परचम थाम लेते हैं। फिर उस परचम का सफर सूरज के साथ शुरू हो जाता है। मशरिक के वुस्ता के पाकिस्तानी आते हैं, फिर यूरोप के परवाने शामिल हो जाते हैं। इतने में अमेरिका और कनाडा में सुबह हो जाती है और वहाँ दिफा शुरू हो जाता है। रात होते ही ये परचम ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में दिफा का हक अदा करती, सूरज के साथ सफर करती वापस पाकिस्तान आ पहुँचती है। लिहाजा अरबों रुपए खर्च करके तनख्वाहदार लोगों से मीडिया और सोशल मीडिया से इसका मुकाबला नहीं किया जा सकता। 70 सालों में आज एक बार फिर एक शख्स का बयानिया सिक्योरिटी रिस्क करार दे दिया गया है। आओ तुम्हें बताऊं कि सिक्योरिटी रिस्क किस चीज को कहते हैं। नवाज शरीफ ने मुंबई हमलों में पाकिस्तान को मुलविस करार दिया था और नवाज शरीफ के इस बयान को हिंदुस्तान ने आलमी अदालती इंसाफ में बतौर सबूत ले जाकर पाकिस्तान की बदतरीन तजलील करवाई। क्या ये सिक्योरिटी रिस्क नहीं है? थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।